नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। आपको पता है जो एसआई के फिजिकल चल रहे हैं, ठीक है। और अभी 10 दिन हो चुके हैं फिजिकल चलते चलते। आई होप आप लोगों का फिजिकल क्लियर होगा, क्वालिफाई हो रहा होगा। और आप क्या करेंगे यहाँ पे, जिसका क्वालिफाई हो चुका है वो आप रिटर्न में मेहनत करेंगे, क्योंकि 3 महीने का ही टाइम आपके पास यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। और आगे जिसका फिजिकल है, अच्छे से मेहनत कीजिए आप लोग, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या हो रहा है, वो चीज़ें थोड़ा वहाँ पे टास्क एकदम से गर्मी हो रही है, टास्क हो रहे हैं तो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो चलो आराम से आप करते रहिएगा जिसका फिजिकल है, और साथ में साथ थोड़ा टाइम देके पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और जिसका फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया है वो लोग कोई नहीं, आने वाले टाइम पे देखिए यूके ट्रिपल एस सी के यहाँ पे 4400 पोस्ट आने वाली हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, ठीक है। 4400 पोस्ट, तो आप इनमें ट्राई कीजिएगा। बाकी बहुत भर्तियाँ आएंगी अभी, ठीक है। यही भर्ती आपकी ज़िंदगी की लास्ट भर्ती नहीं थी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज रहेगा हमारा 5वां चैप्टर, यहाँ पे रीजनिंग का 4 चैप्टर हो चुके थे इससे पहले। आज है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स वाला, ठीक है। शब्दों का जो तार्किक क्रम होता है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, आपने देखे होंगे। हम जब प्रैक्टिस करेंगे, पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे बनते हैं, फिर हम यहाँ पे प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ बनी हुई है, हिंदी की वीडियोज़ भी आ रही हैं। बाकी करंट अफेयर वगैरह आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है या करंट अफेयर वगैरह जो होता है मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे तार्किक क्रम में 2 चीज़ें होती हैं। पहला आपका एक फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है घटना या समूह के आधार पर। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्या होगा, हमको एक मतलब घटनाएं दे दी जाएंगी, ठीक है। तो हमको ऑर्डर में लगाना पड़ेगा कि पहले कौन सी चीज़ होगी, दूसरी कौन सी होगी, तीसरी कौन सी। ये इसमें ऑर्डर में क्या कर सकता है, उल्टा क्रम भी पूछ सकता है और सुल्टा क्रम भी पूछ सकता है, ठीक है। जैसे हम समझेंगे यहाँ पे, देखिए पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग। यहाँ पे दूध दिया हुआ है, घास दिया हुआ है, लस्सी दिया हुआ है, गाय और दही दी हुई है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे कवर करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए पहला जैसे कैसे हम कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट चीज़ आप यहाँ पे खुद देखिए, पहले क्या होती है, घास होगी, ठीक है। जो घास होगी, ठीक है, घास होगी, घास को कौन खाएगा, गाय खाएगी ऑब्वियसली, इंसान तो घास को खाता नहीं है, ठीक है। एक ऑर्डर बनाना होता है हमको, जैसे दूध दिया है, घास दिया हुआ है, तो पहले घास फिर गाय। अब गाय जब घास खाएगी तो क्या देगी, दूध देगी, आप सबको पता है ये भी, ठीक है। दूध देने के बाद गाय का क्या करेंगे हम लोग, दही बनाएंगे, दूध से दही बनता है, ठीक है। दही बनने के बाद दही की क्या बनती है आपके यहाँ पे, लस्सी बनती है। क्लियर है आप लोगों को। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। तो अब यहाँ पे हमको ऑर्डर लगाना, पहले घास का था तो घास देखिए सेकंड पे था, तो पहला हमारा सेकंड हो जाएगा। फिर हमारा गाय, गाय हमारा फोर्थ पे था, तो हमारा उसका फोर्थ हो जाएगा। फिर है दूध, दूध कौन सा हो जाएगा, दूध हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर दही, दही आपका फिफ्थ था, और लास्ट में लस्सी, लस्सी आपका थर्ड था। तो 2 4 1 5 3, तो देखिए 2 4 1 5 3, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको देखिए हल करके भी दिखाया हुआ है कई चीज़ें बनेंगी करके, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल समझते देखिए, एक तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, ऑर्डर वाला की चीज़ें जो बनेंगी। अब दूसरा जो टाइप होगा वो बनेगा अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर। पहले वाला ही पूछता है, सेकंड दोनों पूछता है। अंग्रेजी शब्दकोश, यहाँ पहली चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, देखिए जब भी आपको पता अल्फ़ाबेट पता होगा ए से जेड तक, ठीक है, बी सी डी ई डॉट 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 जेड तक जाते हैं हम लोग, कहाँ तक जाते हैं, जेड तक जाते हैं। अब पहले क्या आता है, ए आता है, फिर बी आता है, सी आता है, बस इसी क्रम में हमको यहाँ पे चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ए बी डी एस जे एच, ये दे देगा, ठीक है। सेकंड में दे देगा ए सी ई दे देगा। अब यहाँ पे चीज़ें क्या बनेंगी वो देखिए, देखिए ए से बी और ए से सी, ठीक है। तो पहले ए से बी आएगा या ए से सी आएगा, तो ए तो कॉमन है दोनों में, ए ही आएगा। उसके बाद बी आता है तो आपका पहला ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको समझाता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नीचे दिए गए शब्दों में विकल्पों में से कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रमानुसार है, ठीक है, क्रमानुसार पूछा गया है। अब देखिए पहले आपका यहाँ पे देखना, इसमें एच, एच सब में क्या है, कॉमन है, आप सब में देखिए, ठीक है, एच कॉमन है, पहली बात आप छोड़ दीजिए। सेकंड में देखिए एच के बाद ए आएगा, तो इसमें तो ए है नहीं, तो फर्स्ट में एच ए, यहाँ पर भी एच है, ए है, तो फर्स्ट और थर्ड में से पहला आए कौन आएगा, ये हमको इन दोनों में कंपटीशन करना है अब, ठीक है। तो पहले के लिए देखिए, पहले क्या है, एच ए है, यहाँ पर भी एच है, इसके बाद यहाँ क्या आ रहा है, एच ए आई आ रहा है, आई आ रहा है, और यहाँ पे आर आ रहा है। तो एच आई और आर में से पहले कौन आता है, आई आता है, तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हेयर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। अब पहले वाले को आप लोग भूल जाएंगे, इसका कुछ काम नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एच के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था, पहला हमारा क्लियर, ठीक है। तो देखिए अब सेकंड वाले में क्या है, एच के बाद क्या है, ई है,
और थर्ड वाले में क्या है, एच के बाद ए है, तो इसके बाद कौन सा आएगा, ए वाला पहले आएगा, तो हमारा थर्ड हो जाएगा, ठीक है, हारमोनियम। अब देखिए, अब ये भी खत्म हमारा, अब है हमारा थर्ड वाला। देखिए एच ई है और यहाँ पे एच ओ है, तो पहले ई आता है या ओ आता है, हमारा ई आता है, तो हमारा हीना हो जाएगा थर्ड, ठीक है। और लास्ट वाला देखिए हमारा एक ही बचा, होस्ट, एच ओ एस टी, होस्ट। तो कौन सा क्लियर हुआ, देखिए पहला आपका कौन सा है, हेयर आया, तो फर्स्ट वाला, उसके बाद थर्ड वाला, थर्ड के बाद सेकंड वाला, लास्ट में फोर्थ वाला। तो 1 3 2 4, तो 1 3 2 4 कौन सा आ रहा है, 1 3 2 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, आगे जितने प्रैक्टिस करेंगे हम यहाँ पे आप 50 से 60 क्वेश्चन इस चैप्टर के, तो आपको ध्यान देना है, जो मुझे आसान लगेगा कि हो जाएगा वो आपको मैं होमवर्क के तौर पे भी दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 4 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। फर्स्ट के 10 क्वेश्चन हमको सेम दिए हुए हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला दिया हुआ है पौधा, बीज, फल या फिर अंकुरण। अब इसको एक चीज़ याद रखना, पहले क्या होता है, कोई भी चीज़ अंकुरित होती है, ठीक है, तो फर्स्ट क्या जाएगा, फोर्थ हो जाएगा हमारा। इसके बाद अंकुरित होने के बाद क्या होगा, वो पौधा बनेगा, तो पौधा हमारा फर्स्ट में है, तो ये बन जाएगा। फिर पौधा बनने के बाद उसमें क्या लगता है, फल लगता है, ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा। और फल का लास्ट क्या बचेगा, उसमें बीज होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, मतलब सेकंड हो जाएगा। कहने का मतलब है 4 1 3 2। अब देखिए 4 1 3 2 हमारे कहाँ पे है, तो 4 1 3 2 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलो सेकंड क्वेश्चन है, बुनाई, रुई, कपड़ा और धागा। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले क्या होगा, हमारा रुई होगी। क्या होती है, रुई होती है, कपास जो होती है रुई बनती है, ठीक है, रुई बन गई, तो पहला हमारा सेकंड हो जाएगा। रुई के बाद हम क्या करते हैं, रुई से क्या धागा बनता है आप लोगों का, तो देखिए धागा बनेगा, तो फोर्थ वाला आ जाएगा इसके बाद, टू के बाद। फिर धागे को क्या करते हैं हम लोग, बुनते हैं, क्या करते हैं, बुनते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाए, बुनाई फर्स्ट हो जाएगा हमारा। और बुनने के बाद क्या बनता है, कपड़ा बन जाता है, तो वो क्या बन जाएगा, हमारा थर्ड हो जाएगा। क्लियर है, तो 2 4 1 3, तो 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बस ऐसे ही करना है, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए कि कैसे क्या चीज़ें बनती हैं, तो आपको यहाँ से क्लियर चीज़ें हो जाएंगी। 3 4 एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर बाकी आपको मैं होमवर्क के तौर पे यहाँ पे दे दूंगा, ठीक है। देखिए किसान, बीज, भोजन और खेती, मतलब जुताई जो होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पहले क्या होता है, किसान होता है, किसान क्या करेगा, फर्स्ट आ जाएगा पहले किसान वाला, ठीक है। किसान क्या करेगा, बीज को करेगा, जाएगा खेत में, तो उसका बीज होगा किसान के पास, ये सेकंड हो जाएगा। फिर क्या होगा, जुताई करेगा उसकी, थर्ड हो जाएगा, खेती करेगा। लास्ट में क्या करेगा, भोजन के तौर पे हमको मिलेगा वो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी ये आपका फोर्थ था, नॉट थर्ड, गलती से यहाँ पे वैसे जुताई खेती वाला जो होगा वो आपका फोर्थ हो जाएगा। उसके बाद भोजन, लास्ट में भोजन करेंगे उसी का, जो हमारा गेहूँ धान वगैरह रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा थर्ड हो जाएगा। तो 1 2 4 3, ठीक है, तो 1 2 4 3 ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए कमेंट खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए फोर्थ है संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि। अब सबसे ये तो ये सिंपल है बहुत ज़्यादा, देखिए इसको आपको देख के लग रहा होगा रात्रि लग रहा होगा, सबसे लास्ट में आएगा, ऑब्वियसली लास्ट में आएगा, तो देखिए फोर्थ वाला सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। देखिए सभी ऑप्शन में क्या है, फोर्थ लास्ट में, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं पर यहाँ पे नहीं होगा। अब सबसे पहले क्या होता है हमारा, उषा काल होता है, सबसे पहले क्या होती है सुबह, उषा काल होता है, तो हमारा पहला सेकंड हो जाएगा उषा काल वाला, ये वाला। तो उषा काल के बाद जो चीज़ें रहती हैं वो क्या रहती है, दोपहर आती है हमारी, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है, यहाँ पे क्या आएगा, खुद देखिए आप लोग, दिख रहा है संध्या प्रकाश आता है, शाम के टाइम संध्या करना, आप कहते हैं ना संध्या कर लीजिए, संध्या प्रकाश शाम का टाइम मतलब, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और लास्ट में फिर रात्रि आएगी, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 2 3 1 4, ठीक है, तो 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए पांचवा है पौधा, फल, बीज और फूल। ये लोग आप करेंगे, आप लोग करेंगे, आप लोगों के लिए क्या है, आपके लिए होमवर्क रहेगा यहाँ पे, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग देंगे आप कमेंट सेक्शन में। 6 क्वेश्चन है महासागर, तालाब, नदी और समुद्र। देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या होता है, एक तालाब होता है कहीं पे, आप लोग तो देखा होगा घर में, आप लोग गाँव में देखते होंगे, तालाब होता है, तालाब से जो पानी निकलता है वो कहाँ जाता है, नदी के थ्रू जाता है, उसके बाद नदी होती है, नदी के बाद क्या होता है, वो समुद्र में जाता है, समुद्र कहाँ जाता है मतलब, ठीक है, तो छोटी इकाई बड़ी इकाई भी कह सकते हैं। समुद्र के बाद फिर आता है आपका महासागर आता है, क्या आता है, महासागर। तो क्या हो जाएगा, तालाब, नदी, समुद्र और महासागर। तो तालाब आपका पहला हो जाएगा, तो सेकेंड, उसके बाद नदी थर्ड, उसके बाद समुद्र फोर्थ, लास्ट में महासागर 1। तो 2 3 4 1, तो 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। चलिए 7वां क्वेश्चन है
अमीबा, ऑयस्टर, कृमि या फिर गाय। अब इसको हमको सार्थक क्रम इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले क्या आता है आपका अमीबा आता है, फर्स्ट हो जाएगा। फिर आपका कृमि हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। कृमि के बाद आपका कौन सा ऑयस्टर रहता है आपका, ठीक है, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। लास्ट में एक गाय हो जाएगी, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 1 3 2 4, ठीक है। तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, आठवां है नींव रखना, प्लस्तर करना, निर्माण करना, पेंट करना। अब देखिए आप लोग घर बनाते हैं, ठीक है, आप लोग आसपास जो घर बनते हैं, आप लोग घर बनाते हैं, तो उसमें क्या देखा होगा आपने, पहले क्या होता है किसी की नींव डालते हैं, हम लोग कहते हैं ना किसी चीज़ का नींव डालना। तो पहले आपका क्या होता है, नींव डालते हैं हम किसी चीज़ की, फिर हम क्या करते हैं उसमें, हम उसमें निर्माण कार्य करते हैं उसका, चीज़ों को। फिर आपने देखा होगा पहले हम नींव डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम चिनाई करते हैं, जो निर्माण करना कहते हैं। तो आपका थर्ड हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। ठीक है, फिर क्या होता है हम प्लस्तर करते हैं, जब हमने चिनाई कर ली तो उसके बाद हम प्लस्तर करते हैं उसके अंदर। ठीक है, प्लस्तर के बाद जब रेडी हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं घर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। तो 1 3 2 4, ठीक है, तो 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर इसमें बी हमारा राइट यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है। नौवां क्वेश्चन है पढ़ना, सुनना, लिखना और बोलना। सबसे पहले आप लोग देखते हैं क्या करते हैं, चीज़ों को सुनते हैं पहले। ठीक है, सुनते हैं सबसे पहले चीज़ों को, सुनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को बोलते हैं। क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, बोलना। तो बोलने के बाद क्या करते हैं, हम उसको लिखते हैं। ठीक है, और लिखने के बाद लास्ट में क्या करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखिए ए लास्ट हो जाएगा हमारा, पहला सुनना था, सुनना आपका कौन सा सेकंड था, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्रौढ़ता, शैशव, बचपन और किशोरावस्था, ये हमारी लाइफ से रिलेटेड है कि हमारी जो एज होती है, ठीक है, एक एक करके जो आगे बढ़ती है उसका क्रम, ये भी आपको लोगों के लिए होमवर्क है, ये लोग आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, पहले कौन शैशव आती है, बचपन आता है, किशोरावस्था आती है, प्रौढ़ता आती है, क्या आती है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे यहाँ पे। क्लियर है आप लोगों को, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 से 26 तक कह रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 5 शब्दों का सार्थक क्रम है। ठीक है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। देखिए अब सबसे पहले आपको इकाई पता होनी चाहिए, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जब तक आपको इकाइयाँ पता नहीं होंगी आप चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएंगे। क्लियर है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, देश होगा, जिला होगा, राज्य होगा, ग्राम होगा। सबसे छोटी इकाई आपने देखी होगी क्या होती है, गाँव की होती है। क्या होती है, गाँव की होती है। तो आपका फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे पहला। क्लियर है। फिर अगर गाँव के बाद फिर थोड़े हम आगे बढ़ते हैं तो गाँव के बाद क्या होता है, जिला बनता है आप लोग को। ठीक है, जिला सेकेंड हो जाएगा। जिले के बाद हमारा क्या होता है, राज्य बनता है। ठीक है, तो राज्य हमारा कौन सा थर्ड हो जाएगा। राज्य के बाद राज्यों से मिलकर क्या बनता है, देश बनता है हमारा, तो देश हमारा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे। देश के बाद फिर क्या होता है, एक महाद्वीप होता है, फिर लास्ट हमारा क्या होता है, उससे बड़ा महाद्वीप होता है। कहने मतलब है सबसे छोटी इकाई गाँव, उससे छोटी मतलब गाँव से थोड़ा बड़ा जिला, जिले से बड़ा, जिले से मिलकर क्या बनेगा, हमारा राज्य बनेगा, राज्य से मिलकर देश बनता है, देश से मिलकर फिर क्या बनते हैं, हमारे महाद्वीप मिलते हैं। जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, ऐसे महाद्वीप जो होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 2 3 1 और हमारा यहाँ पे लास्ट वाला महाद्वीप वाला फिफ्थ हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। तो 4 2 3 4 2 3 1 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आपको चीज़ें पता होंगी, आप एग्जाम में इजीली जल्दी इतनी सारी चीज़ों को कर लेंगे। ठीक है, वहाँ पे बिना पेन उठाए भी आपका ये क्वेश्चन बन सकता है। 12वां क्वेश्चन है तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून और क्षति। देखिए एक चीज़ आपको लग रही होगी, सबसे अंत में क्या होती है, क्षति होती है। आपने देखा होगा जब उत्तराखंड के अंदर भी इतनी ज़्यादा जो डिजास्टर वगैरह होता है, ठीक है, बरसात के टाइम पे लास्ट में हम क्षति को ही देखते हैं, बरसात आ जाएगी सब कुछ हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले सबको क्लियर, इसको कट कीजिए क्योंकि सबसे लास्ट में क्या है, ए 1 दिया है नहीं, या ए और डी में से हमारा राइट ऑप्शन रहेगा क्योंकि फिफ्थ वाला क्षति है हमारा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या आता है, चीज़ों को ये देखिए, सबसे पहले मानसून आता है हमारा, क्या आता है, मानसून आता है। क्लियर है। तो पहला हमारा फोर्थ हो जाएगा मानसून का, और सबसे लास्ट हो रहा है हमारा क्षति वाला, पाँचवा वाला। क्लियर है। अब देखिए जब मानसून आ गया, मानसून के बाद फिर क्या आता है हमारा, तूफान आता है। मानसून में तूफान आते हैं, तूफान के बाद फिर तूफान के साथ वर्षा आती है, वर्षा के बाद बाढ़ आती है, और बाढ़ से फिर क्या आती है, हमारी क्षति होती है। क्लियर है। तो 4 1 2 3 5, तो 4 1, ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 4 1 3 सॉरी 2 3 एंड 5। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर देखनी पड़ेगी हमको। सबसे पहले क्या होगा, चीज़ बीमार होगा, कोई भी क्या होगा, बीमार होगा, तो पहले हमारा थर्ड हो जाएगा। ठीक है, बीमार के बाद क्या करेंगे, हम चिकित्सक के पास जाएंगे, तो हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, चिकित्सक क्या करेगा, निदान देगा हमको उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, फर्स्ट हो जाएगा। निदान के बाद फिर क्या होगा, हम उसका इलाज करेगा, वो निदान के बाद क्या करेगा, इलाज करेगा, फोर्थ हो जाएगा। इलाज के बाद फिर क्या होगा,
हमको स्वास्थ्य लाभ होगा, इलाज करने के बाद जो स्वास्थ्य लाभ होता है ना हमको, तो ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 32145, तो 32145 ऑप्शन नंबर बी, ये भी हमारा राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? चलिए इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग तैयारी करते हैं एग्जाम की, तो इसमें क्या क्या स्टेज होती हैं, ठीक है, उसके रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये भी होमवर्क के तौर पे आप देखिए आप लोग कितने अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में कि पहले क्या होता है बाद में क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होंगे तो थोड़ा वो लोग देखें ना, ठीक है। दो जो नोटिफिकेशन वगैरह विज्ञापन वगैरह जो आती है, नोटिफिकेशन कहते हैं, चयन वगैरह जो सिलेक्शन होता है, ठीक है, या साक्षात्कार मतलब जो इंटरव्यू को कहा जाता है, और प्रोविजन ये जो लिखा हुआ है परीक्षा विचार, ठीक है। तो इसको आप लोग देखना, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताएंगे ईच एंड एवरी पर्सन, ठीक है। चलिए पहला आपको पता ही है, पहले क्या सबसे पहले विज्ञापन आता है, तो आप लोग करिए, चलिए ये होमवर्क है तो आप लोग खुद करेंगे। चलिए 15वां क्वेश्चन देखिए, साप्ताहिक, दैनिक, मासिक, पाक्षिक और द्विमासिक। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर भी आपका कॉमन सेंस का यूज करेगा कि आपको इसके बारे में पता है नहीं है। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? देखिए यहाँ पे दैनिक, सबसे पहले छोटी क्या होगी? दैनिक होगी, तो आपका सेकंड हो जाएगा। दैनिक के बाद क्या आएगा आपका? साप्ताहिक आएगा 7 दिन का, तो उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा। साप्ताहिक के बाद फिर हमारा क्या होगा? मासिक हो जाएगा, सॉरी पाक्षिक होता है, नॉट मासिक, मासिक बाद में आएगा, पाक्षिक भी दिया हुआ है, तो पाक्षिक हो जाएगा। फिर हमारा मासिक हो जाएगा, ठीक है, तो मंथ वाला जो मासिक, मासिक के बाद फिर क्या होगा? द्विमासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? द्विमासिक हो जाएगा, ये आपका 5th हो जाएगा। तो 21435, तो 21435 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 16वां क्वेश्चन है, कंघा, कलाई, कोहनी, हथेली और अंगुली, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, चलिए ये भी आप लोग आंसर इसका कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है, होमवर्क है ये भी आप लोगों के लिए। 17वां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17वां। परिवार दिया हुआ है, समुदाय दिया हुआ है, सदस्य दिए हुए हैं और इलाका और देश दिया हुआ है। अब यहाँ को बताना है कि कौन सी इकाई छोटे से बड़े क्रम में जाएगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या सदस्य होता है, एक कोई सदस्य होगा, ठीक है। सदस्य के बाद हम देखते हैं कि परिवार बनता है, सदस्यों से क्या बनता है? परिवार बनता है, फर्स्ट हो जाएगा। परिवार के बाद क्या बनेगा? परिवार के बाद क्लियर है आप लोगों को कि समुदाय, जैसे पहले क्या हुआ हमारा, कह सकते हैं कि सदस्य बने, फिर परिवार बना, फिर परिवार के बाद समुदाय बनता है, गाँव के अंतर्गत लिखा हुआ समुदाय होते हैं, ठीक है। तो समुदाय के बाद फिर पूरा इलाका होता है समुदाय का, और लास्ट में हमारा इलाके से देश बनता है, तो ये आपका 5th हो जाएगा। तो 31245, ठीक है। तो 312 कहाँ पे है? 312 ऑप्शन नंबर हमारा बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, धातु, प्रक्रिया, कच्ची धातु, शुद्ध करना, मिश्र धातु। ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए 19वां है, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज और बिंदु। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही बिंदु होंगे, ठीक है, इन बिंदु को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगी? इसका रेखा बनेगी। तो सबसे पहले हमारा बिंदु आ जाएगा 5th वाला, फिर बिंदु के बाद हमारा क्या रेखा बनती है, ठीक है, तो रेखा आपका 2nd वाला हो जाएगा। अब देखिए जब रेखा बन चुका है, रेखा के बाद क्या बनेंगे? रेखाएं जैसे जुड़ेंगी तो इनके अंदर कोण बनेंगे, हमारे क्या बनेंगे? कोण बनेंगे, तो ये आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए कोण जब बन गए तो हम जैसे जैसे कोण बन रहे तो क्या बनेंगे? त्रिभुज बनेंगे। ऐसे कोण के बाद क्या बनेंगे? हमारे त्रिभुज वगैरह बनेंगे, ठीक है। रेखाओं को मिलाकर कोण बना, अब त्रिभुज बन गया हमारा, त्रिभुज है ऑप्शन 4th है हमारा, ठीक है। त्रिभुज बनने के बाद फिर हमारे क्या बनेंगे? वर्ग बनेंगे, रेखाएं जुड़ेंगी जो वर्ग भी बना सकती हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 52। देखिए 52 वाला एक ही हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ऐसे आपको लोगों के प्रैक्टिस में करवाते रहूँगा, जो कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इससे क्या होगा कि आपके एक एक दो दो लेक्चर में क्या होंगे, पूरे चैप्टर कवर हो जाएंगे और क्वेश्चन भी 50-60 क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। और एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो इन्हीं में से आएंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए जहाँ से भी करते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे PDF डाल देता हूँ टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? मेढक, गरुड़, टिड्डा, सांप और घास, ठीक है। ये भी एक आपका एनवायरमेंट के अंदर चीज़ों को पढ़ते होंगे। सबसे पहले क्या होता है? घास होती है। क्या होती है? घास होती है। 5th हो जाएगा, ठीक है, 5th हो जाएगा। तो देखिए ये भी कट, ये भी कट, 5th वाला पहले वाला सी और डी में ही है, ठीक है। जब घास होगी तो घास को कौन टिड्डा खाएगा? तो आपका 5 के बाद क्या आएगा? 3rd आ जाएगा। तो दोनों में 5 के बाद 3 है, सही है। टिड्डा क्या होगा? आप जब टिड्डा होगी, घास को खा रहा है, तो टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक खाएगा, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको देख के, ऑप्शन को देख के लग रहा है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है, पर हम पूरा करेंगे, ठीक है। जब मेढक हो गया है, अब मेढक के बाद आगे क्या रहेगा? सांप। क्या हो जाएगा? सांप। सांप खा लेता है मेढक को। उसके बाद क्या होगा? जब आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में क्या होगा? जो गरुड़ होगा वो किस खाएगा? सांप को खाएगा। तो लास्ट में गरुड़ वाला, सांप का कौन सा था आपका? 4th था। 4th के बाद लास्ट में सांप कौन सा है आपका? लास्ट गरुड़ है, गरुड़ का 2nd रहेगा। तो देखिए ऑप्शन लास्ट वाला सी 2nd हो जाएगा।
क्लियर है। चलिए 21वां है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। 22वां क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अगर जब तक मैं PDF तो डाल दूंगा वैसे, पर आप लोग अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट बता सकते हैं। ठीक है आंसर। चलिए अब कह रहे हैं 23वां क्वेश्चन है, पुलिस, दंड, अपराध, न्यायमूर्ति और फैसला। अब इसको देख के एक चीज़ आपको सर्कल के अंकल लग रही होगी। सबसे पहले क्या होगा, कोई भी अपराध होगा, क्या होगा, अपराध होगा, तो पहला आपका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अपराध के बाद क्या करें, पुलिस आएगी, तो फर्स्ट हो जाएगा, पुलिस आएगी। पुलिस क्या करेगी, अब देखिए बहुत से बंदे क्या करेंगे, पुलिस के बाद सीधे दंड करेंगे, नहीं, पुलिस दंड नहीं देती है। पहले आपके क्या किया, अपराध किया, फिर वहाँ पे पुलिस आई। अब पुलिस ने क्या किया, पुलिस आपको न्यायमूर्ति के पास ले जाएगी, जज होते हैं जो। ठीक है, तो आपका फोर्थ हो जाएगा ये वाला। जज क्या करेंगे, जज अपना क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे। क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे। फैसला सुनाने के बाद आपको दंड दिया जाएगा, तो दंड आपका लास्ट होगा। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, दंड में क्लिक करेंगे, नहीं, पुलिस के बाद पहला आपका क्या होगा, अपराध होगा, पुलिस आएगी, फिर न्यायमूर्ति के पास जाएंगे, न्यायमूर्ति क्या करेंगे, फैसला सुनाएंगे, फैसले के तौर पे आपको दंड दिया जाएगा। तो 31452, तो 31 कहाँ पे है, 314 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्लिक राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, मुझे लगा जितनी आसान भाषा में हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करिए, मैं फिर से आपको यहाँ पे बताने का यहाँ पे ट्राई करूँगा। ठीक है, अब देखिए भ्रूण हो गया, बच्चा, शिशु, प्रौढ़ और फिर युवा, ये भी आपके लिए होमवर्क के तौर पे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए 25वां क्या कह रहा है, लकड़ी, किताब, कारखाना, कागज़ और छापना। अब देखिए जो आपका सर्कल होता है, जो बुक्स वगैरह बनती है उसका सर्कल पूछा गया है यहाँ पे, उसका जो साइकिल होता है क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, लकड़ी से। लकड़ी से आपको पता है, लकड़ी से क्या बनते हैं, हमारे पेज वगैरह बनते हैं, कागज़ वगैरह बनता है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा ये। अब लकड़ी जो होगी कहाँ पे जाएगी, कारखाने में जाएगी, तो कारखाना थर्ड है आपका। अब कारखाने में जाने के बाद क्या बनेगा, कागज़ बनेगा उसका, ये आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, कागज़ बनने के बाद क्या होगा, वो छपेगा, यहाँ पे छप गया है, छपने के बाद क्या होगा, पूरी किताब बन जाएगी, तो आपका सेकेंड हो जाएगा। तो 134, तो 13452 ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। क्लियर है। देखिए ये मैं करवा रहा हूँ, आपको आसान लग रही होगी, पर जैसे एग्जाम में जहाँ पे एग्जाम का प्रेशर भी होता है और वहाँ पे एकदम से हम चीज़ें क्या करते हैं, जैसे बहुत से बच्चे, मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था, जैसे पुलिस वाला मैं दंड वाला बताया था, तो बहुत से बंदे सोचते हैं कि पुलिस दंड देता है हमको, तो वो क्या करेंगे, पुलिस के पास ही दंड कर लेंगे 1 से 4, उनको गलत होता है, जैसे वो बी कर देते हैं, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसलिए प्रैक्टिस का जरूरी है कि प्रैक्टिस से क्या होता है कि आपको चीज़ें क्लियर होती जाती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस के बाद क्या होगा कि आपके दिमाग में एक छप जाएगा कि हाँ क्वेश्चन ऐसे भी बनता है करके। ठीक है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। लगने को आप लोग को ये बहुत आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे, हाँ आसान है, बट एग्जाम टाइम पे आसान क्वेश्चन भी हम लोग गलत करके आते हैं। ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है। 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, गंतव्य, टिकट खरीदना, चढ़ना, यात्रा, योजना बनाना। देखिए अब आप लोग कभी प्लानिंग करते हैं, कभी घूमने वगैरह की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, तो उसका एक यहाँ पे सर्कल दिया, साइकिल दिया हुआ है। सबसे पहले क्या होती है, आप लोग योजना बनाते हैं, प्लान करते हैं। देखिए बहुत से बच्चे कह रहे होंगे सर प्लान तो दोस्तों का करते हैं मगर कभी सक्सेस नहीं हो पाते। ठीक है, वो अलग बात है, बट क्वेश्चन को देखिए पहले। ठीक है, पहले योजना बनती है, सबसे पहले क्या बनेगी, आपकी योजना बनेगी। योजना बनने के बाद आप क्या करेंगे, टिकट खरीदेंगे, कहीं जाएंगे टिकट खरीदेंगे वहाँ पे। जैसे योजना बन गई, आपने रेलवे का टिकट ऑनलाइन बुक कर लिया जो भी है, या विंडो पे जाके आपने ले लिया टिकट, जो भी है। ठीक है, तो आपने क्या किया, टिकट खरीद लिया, तो सेकंड हो जाएगा। टिकट खरीदने के बाद आप लोग क्या करेंगे, उसमें चढ़ जाएंगे, किसमें, बस वगैरह जो भी ट्रेन वगैरह होगी उसमें चढ़ेंगे, तो आपका थर्ड हो जाएगा। अब जब आप चढ़ चुके हैं तो चढ़ने के बाद उसमें क्या करेंगे, यात्रा स्टार्ट हो गई, अब यात्रा शुरू हो गई आपकी। ठीक है, तो फोर्थ हो जाएगा। यात्रा हो गई, यात्रा होने के बाद क्या करेंगे आप, और गंतव्य स्थान जो था, जो डेस्टिनी थी आपकी जहाँ जाना था, तो आप वहाँ पे पहुँच चुके हैं। तो 523, तो 52341 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों को, आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, 27 से लेके 29 तक दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए 6 शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। फिर से वही करना है हमको, दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग देंगे, क्योंकि हर कोई गाय वगैरह, इसमें बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो पहाड़ी होंगे, हर किसी घर में गाय होगी। ठीक है, छाछ पीते होंगे, दही खाते होंगे, मक्खन बनता होगा। ठीक है, तो घी बनता होगा, तो आप लोग को साइकिल पता होगा, तो इसको आप लोग करेंगे होमवर्क के तौर पे। क्लियर है। चलिए 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, नदी का, सागर, सहायक नदी, नदी, समुद्र और वर्षा। अब इसको देख के एक ओवरऑल आपको लग रहा होगा सबसे बड़ा क्या होता है, सागर होता है, तो सेकंड वाला सबसे लास्ट में आएगा। उससे पहले आपका समुद्र आएगा, तो फिफ्थ वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क के तौर पे करेंगे। सबसे पहले वर्षा होगी। ठीक है, सबसे पहले वर्षा होगी, तो आप लोग चलो करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तना, जड़, फल, फूल, शाखा और पत्ती।
तो इसको करवा देता हूँ मैं। सबसे पहले क्या होता है आपका, किसी भी चीज़ जड़ होती है, क्या होती है, जड़ होती है। तो पहले आपका सेकंड हो जाएगा, जड़ वाला हो जाएगा, ठीक है। अब जब जड़ आ गई तो जड़ आने के बाद फिर क्या होगा, तो तना होगा, तना होगा आपका, तो फर्स्ट हो जाएगा। तना जब होगा, जड़ के बाद तना होता है, फिर उसमें शाखा लगती है, क्या होती है, शाखा होती है, तो आपका फिफ्थ हो जाएगा। शाखा बनने के बाद उसमें पत्ती लगती है, शाखा ही निकलती है, तो उनमें शाखा के सॉरी पत्ती लगती है, आपने देखा होगा ये, ठीक है। पत्ती लग जाएगी। पत्ती लगने का पत्तियों में क्या आते हैं, फूल आते हैं आपके, क्या आते हैं, फूल आते हैं। तो फूल कौन सा है आपका, फोर्थ है। फल और फूल में अंतर देखना, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। चलिए पत्ती वाला हमारा सिक्स था, नॉट फोर्थ था, ठीक है, सिक्स था ये। अब देखिए फूल, फूल आपका फोर्थ हो जाएगा यहाँ पे। फूल लगने के बाद आगे जो होगा हमारा, फूल के बाद फल लगते हैं, फूल के अंदर ही फल लगते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आपका फल थर्ड हो जाएगा। तो देखिए राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 215, ये आपका 215। तो देखिए 215 643, 643, तो ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, ठीक है। ये जितने क्वेश्चन थे ये हमारे टाइप 1 जो मैंने आपको करवाया था यहाँ पे, देखिए 2 टाइप करवाए थे मैंने। जो मैंने करवाया था घटना या समूह के आधार पे जो करवाया था, इसके आधार पे हमने क्वेश्चन किए, ठीक है। तो इस वीडियो में क्या करते हैं हम, फर्स्ट प्रकार 1 के हमने देखिए 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गएंगे, आगे आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। अब सेकंड जो टाइप करेंगे हम, अंग्रेजी शब्दकोश के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं, ये भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे आते हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी उसमें हम इसके रिलेटेड 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आपकी आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गए आप लोगों के, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट वगैरह जो होती है, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक आपका ग्रुप है जिसमें 400 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, और आप एक का आपका चैनल बना हुआ है जहाँ पे 600 प्लस लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे अपडेट इंपॉर्टेंट वगैरह मिलती जाती है। साथ में देखिए उत्तराखंड की जो परीक्षावाणी है, परीक्षावाणी के मैंने 50 वीडियोज़ में जो MCQ सीरीज वाली बुक है, ठीक है, परीक्षावाणी की, उसमें मैंने 40,000 क्वेश्चन पूरे चैप्टर वाइज करवा रखे हैं, जिसमें हर चैप्टर के आपके 300 से 400 क्वेश्चन है। उस वीडियो को देखिए। आगामी आपने देखिए आपके जो UP SSC के भी फॉर्म आने शुरू होने वाले हैं अब, ठीक है। जो 4400 पोस्ट आने वाली हैं, फॉरेस्ट गार्ड वाले हो, कनिष्ठ सहायक वाले हो, सीचपाल वाले हो, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि कांस्टेबल वाले हो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। बाकी SI के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि SI भी आपका UPSC करवा रहा है, और UPSC जो पेपर पूछता है वो परीक्षावाणी के अंदर से उत्तराखंड क्वेश्चन डालता है, और उत्तराखंड के जो 30 से 40 क्वेश्चन जो आएंगे वो यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आप इनको भी देखिए। साथ में जो 2024 की विंसेयर ईयर बुक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, तो विंसेयर ईयर बुक मैंने करवाई हुई है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आता है इसका, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं। और अभी आपने देखा है उत्तराखंड के जो SSC का न्यू पैटर्न है एग्जाम का, जिसमें वो उत्तराखंड के 7 से 8 क्वेश्चन जो उत्तराखंड के लोकोक्ति रिलेटेड शब्दकोश वगैरह पूछ रहा है, वो मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो में 6 से 7 वीडियो में कवर करवाए हुए हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रहे हैं, ठीक है। तो आप उनको भी देखिए, और प्लेलिस्ट बनी है, मंथली करंट अफेयर भी आया जाता है आपका वहाँ पे, ठीक है। और हिंदी के लिए भी जो प्रैक्टिस सेशन IT पब्लिकेशन की बुक में करवा रहा हूँ, वो भी देखिए आप लोग SI के लिए, और साथ में रीजनिंग तो आपका चल ही रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।